कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा? कुंती और श्री कृष्ण संवाद। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे, धृतराष्ट्र ने भी पांडवों को अपना लिया था, तब श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि अब उनका सब दायित्व यहाँ पूरा हो गया है, यहाँ अब सब ठीक है, अब मुझे भी द्वारिका लौट जाना चाहिए। तब सब लोग एक एक करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं और अंत में कुंती जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए आती है तो कहती है कि कान्हा, यदि तुम ना होते तो मेरे सारे पुत्र मारे जाते, तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम तो मेरे लिए भगवान हो। तब श्री कृष्ण उनके आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि आज तो मेरी कुंती बुआ ने मुझे भगवान कहा है, मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सभी को कुछ ना कुछ वरदान मांगने को कहता हूँ। सभी श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ मांगकर वहाँ से चले जाते हैं और जब कुंती की बारी आती है तो वह कहती है कि लाला, मैं तुमसे क्या मांगू, तुमने तो बिना मांगे ही सब दिया है, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख पर दुख आने का वरदान दे दो, एक दुख खत्म ना हो दूसरा आ जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बुआ, मुझे नहीं लगता कि आपने जीवन में कभी सुख भोगा है, आपका तो जीवन संघर्षों से भरा रहा है और आज आपके पास सुख मांगने की बात आई तो आपने फिर से दुख मांग लिया। तब कुंती कहती है कि हे कृष्ण, वह दुख लाखों सुखों के बराबर है जिसमें तुम्हारी याद सदा बनी रहे, और दुख होंगे तभी तो तुम मेरे दुखों का निवारण करने के लिए यहाँ आओगे, नहीं तो सुख में तो तुम मुझे नहीं पूछोगे यहाँ। यह प्रसंग कुंती का भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और भाव प्रकट करता है। यह छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी सीख देता है कि ईश्वर को सुख और दुख दोनों स्थिति में याद रखना चाहिए। सुख में याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि कैसे दुख सहन करके ही यह दिन आया है, और दुख में याद करेंगे तो यह विश्वास बना रहेगा कि भगवान ने दुख दिया है तो सुख भी देगा। यह प्रसंग यह भी सिखाता है कि सुख और दुख में मनुष्य को समान बने रहना चाहिए, ना सुख में ज्यादा उत्साहित हो और ना दुख में ज्यादा दुखी और हतोत्साहित हो, क्योंकि यह एक चक्र है, एक के बाद दूसरे का आना तय होता है। स्थिति कब पलटती है कोई नहीं जानता, लेकिन यह चक्र अपने समय अनुसार चलता जरूर है। इसलिए बुआ कुंती तभी तो कान्हा से कहती है कि मुझे दुख दो ताकि तुम्हारा हाथ हमारे सिर पर सदा बना रहे, क्योंकि हर दुख अपने साथ हजारों रास्ते भी दिखाता है आगे बढ़ने के, जबकि सुख में हम केवल उसके आनंद में लीन रहते हैं, आगे का कुछ नहीं सोच पाते। उम्मीद है यह छोटा सा प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ यह प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। प्रसंग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी।